आबादी से कुछ दूर ये छोटा सा बाजार था। यहाँ जरूरत की तकरीबन हर चीज मिल जाती थी। दुकानों की दो कतारें आमने सामने थीं। एक कतार में गोश्त, सब्जी और राशन की दुकानें थीं, जबकि सामने वाली कतार में खवातीन की जरूरियात का सामान मिलता था। इन दुकानों में खास तौर पर लेडीज सूट, चप्पल, चूड़ियां, मेहंदी और ज्वेलरी वगैरह फरोख्त होती थी। आबादी के लोगों, खासकर औरतों को इस बाजार से बहुत सहूलत थी। उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए शहर की बड़ी मार्केट जाने की जरूरत नहीं थी। घरेलू इस्तेमाल की हर चीज यहाँ दस्तयाब थी। चूड़ियों वाले की दुकान से दो दुकानें छोड़कर आखिरी दुकान अकरम की थी, जो कि एक कपड़ा फरोश था। उसकी दुकान पर लॉन और कॉटन के अनसिले सूट की बड़ी वैरायटी मौजूद थी, खूबसूरत प्रिंट और नए डिजाइन। इसीलिए आबादी की लड़कियां इसी की दुकान से सूट खरीदतीं। कोमल, सवेरा और शांजा तीनों गहरी सहेलियां थीं। वैसे तो मोहल्ले की सभी लड़कियां एक दूसरे से दोस्ती रखतीं। अक्सर 6-7 लड़कियों का ग्रुप एक साथ ही खरीदारी के लिए बाजार आता। सब लड़कियां खूब हंसी मजाक करतीं, रंग बिरंगी चूड़ियां, कपड़े और ज्वेलरी खरीदतीं। वापसी पर गोलगप्पे खातीं और खुशी खुशी अपने घर आ जातीं। गर्मियां आ चुकी थीं। लड़कियों को लॉन के सूट खरीदने थे। कोमल, सवेरा और शांजा ने बाजार जाने का प्रोग्राम बनाया और दोपहर के खाने से फारिग होकर बाजार की तरफ रवाना हो गईं। शांसा बोली, देखो बहनों, कोशिश करेंगे कि सस्ते सूट मिल जाएं, ताकि इस बजट में ज्यादा कपड़े खरीद सकें। सवेरा ने कहा, हाँ यार, मुझे रेड कलर की कांच की चूड़ियां लेनी हैं। कोमल ने कहा, चलो फिर पहले चूड़ियां लेते हैं, फिर कपड़े की दुकान तो वैसे ही आखिर में है। सबने रजामंदी का इजहार किया। तीनों सहेलियां चूड़ी की दुकान की तरफ चलने लगीं। वो तीनों बहुत खूबसूरत थीं, चमकता हुआ रंगो रूप, आंखों में उमंग और शोखी। चूड़ियों की दुकान पर पहुंचकर सवेरा ने मैचिंग की चूड़ियां निकलवाईं। वो पहले भी कई बार यहां से चूड़ियां खरीद चुकी थीं। चूड़ियों वाले का नाम काशिफ था। थोड़े ही दिनों में कोमल को पसंद करने लगा। उसकी आमद का मुंतजिर रहता। वो खड़ा होते हुए बोला, जी, किस रंग में चूड़ियां दिखाऊं? सवेरा ने कहा, सुर्ख रंग दिखाओ। अच्छा, वो बोला और फौरन डब्बा खोलने लगा, मगर उसकी नजरें मुसलसल कोमल पर थीं। शांजे ने उसको कोनी मारी और तीनों मुस्कुराने लगीं। उन्हें मालूम था कि वो कोमल में दिलचस्पी रखता है। बहरहाल उन्होंने चूड़ियां खरीदी। सवेरा ने उससे मुखातिब होकर कहा, ये आतिशी चूड़ियां देखें, नया डिज़ाइन है, आपकी कलाइयों पर बहुत जचेंगी। शांजे बोली, ओहो, नजर ना लगा देना हमारी सहेली को। तीनों हंसने लगीं। कोमल का चेहरा खुशी और शर्म से गुलनार हो गया था। अपनी तारीफ तो सबको अच्छी लगती है। तीनों सहेलियां मुस्कुरा रही थीं, मगर वो नहीं जानती थीं कि कपड़े की दुकान में उनकी खुशियों की कातिला मौजूद है, जो उनसे उनकी सारी मुस्कुराहटें और खुशियां छीन लेगी। अकरम, जो दुकान का मालिक था, फितरतन लालची था। हालांकि उस दुकान से उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी, मगर फिर भी उसे ज्यादा की हवस रहती। वो शहर की बड़ी मार्केट में बड़ा कारोबार करने का ख्वाहिशमंद था। वो चाहता था कि रातों रात वो कपड़ों की कई दुकानों का मालिक बन जाए और लोग उसे अकरम नहीं बल्कि सेठ अकरम कहें। सेठ बनने के लिए वो बहुत सी कोशिशें कर चुका था और उस दुकान से उसे बहुत अच्छी आमदनी भी हो जाती, मगर लालच का पेट कभी नहीं भरता। इसीलिए वो हर वक्त उस कारोबार को बढ़ाने के तरीकों पर गौर करता। कई महीनों से वो आमिल और जादूगरों के पास चक्कर काट रहा था कि वो उसे ऐसा अमल बताएं कि वो जल्द अज जल्द सेठ अकरम बन जाए। अकरम की इस लालची फितरत से बाजार के कई लोग वाकिफ थे, खासकर चूड़ियों वाला काशिफ, क्योंकि वो कई बार आमिलों को उसकी दुकान में झाड़ फूंक करते हुए देख चुका था। तीनों सहेलियां अकरम की दुकान पर पहुंची। अकरम की दुकान में दीवार के साथ लकड़ी के शेल्फ बने हुए थे, जिनमें वो थान लपेट कर रखता। सामने के शेल्फ में ज्यादातर खिलते हुए शोख रंग और नए डिजाइन के प्रिंट होते, जो लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते। बाएं तरफ के शेल्फ में हल्के रंगों वाले बुझे हुए से प्रिंट होते, जो आमतौर पर उधेड़ उम्र की औरतों को पसंद आते, या फिर वो अपनी उम्र के लिहाज से इन फीके रंगों का इंतखाब करती। मगर आज सामने के शेल्फ में कुछ नीले रंग के सूट लगे हुए थे, मगर इसे नीला रंग भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये कुछ जामनी भी था। ये कुछ अजीब सा रंग था, नीला और जामनी मिक्स। दोपहर का वक्त था, गाहक ना होने के बराबर थे। अकरम फर्श पर दीवार से टेक लगाए ऊँग रहा था। तीनों की दुकान पर जाते ही सीधा होकर बैठ गया, मगर जैसे किसी गहरी सोच में था। शांजा बोली, लॉन के नए प्रिंट तो दिखाएं, मुनासिब कीमत में। हाँ हाँ, नए प्रिंट आए हैं, ये देखो। उसने सामने के शेल्फ से वो नीले और जामनी वाला सूट दिखाया। कोमल ने पूछा, ये कलर कौन सा है? क्योंकि ना ये नीला था और ना ही जामनी।
ये रंग तो अजीब बदनुमा था। तीनों तो खिलते हुए शोक रंग पहनती थीं। उनकी नजरें तो लाल, गुलाबी, आतिशी और फिरोजी कपड़ों पर थी। मगर आज क्या हुआ कि आज कोई रंग उनके दिल को न भाया। उनकी नजरें बार बार उस बदनुमा और फीके रंग के जोड़े पर आकर टिक जाती। इसी रंग में अलग अलग डिजाइन थे। ये इत्तेफाक था या कुछ और? इस शेल्फ में ये 3 ही सूट थे। अकरम उनके चेहरे को गौर से देख रहा था, जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। वो बोला, इसकी कीमत भी बहुत मुनासिब है, सिर्फ 600 रुपए। तीनों चौंक पड़ी। इतनी कम कीमत? चलो फिर एक एक सूट ले लेते हैं। दर हकीकत आज उन्हें शोक रंग पसंद ही नहीं आ रहे थे। तीनों ने एक एक जोड़ा खरीद लिया, मगर चेहरे से यूं लगता था गोया किसी ने जबरदस्ती उन्हें ये जोड़े थमा दिए हों। फिर कुछ और कपड़े खरीदे। अकरम ने हैरत अंगेज तौर पर उनसे इंतहाई कम कीमत वसूल की थी। वो तीनों सूट लेकर अपने घर आ गईं। अगले दिन इन कपड़ों को सिलने दिया। सूट सिलकर आ गए थे। तीनों ने एक ही दिन पहने। उन्हें बाजार का चक्कर लगाए 1.5 महीना हो चुका था। कोमल की अम्मी बीमार थीं। कुछ सब्जी खरीदनी थी। वो शानजा के साथ बाजार चली गई। मुर्गी का गोश्त खरीदते हुए उसकी नज़र अकरम की दुकान पर पड़ी। दुकान के फर्श पर सफ़ेद चमकदार टाइल्स लग चुके थे। नए शेल्फ बनाए जा रहे थे। कपड़ों के कई थान फर्श पर रखे थे। वाह, अकरम की तरक्की हो गई है, शानजा बोली। दुकान क्या चमक रही है, कोमल ने कहा, और फिर घर लौट आईं। कोमल के मेदे में अक्सर तकलीफ रहने लगी थी। वो आए दिन बीमार हो जाती। डॉक्टर की दवाओं से उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था। 2 हफ्ते बाद उसकी मुलाकात सवेरा से हुई। सवेरा भी काफी कमजोर लग रही थी। शानजा की आंखों में भी हल्के थे। शानजा बोली, सवेरा, तूने क्या डाइटिंग शुरू कर दी है? अपनी हालत देख। तीनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर हैरान थीं। उनके चमकते गुलाबी रंग मांद पड़ गए थे। आंखें हलकों में चली गई थीं। 2 महीने में गोया किसी ने उनको निचोड़ लिया हो। वो तीनों जो हर वक्त मुतहर्रिक और पुरजोश रहती थीं, अब थकी थकी सी थीं। वक्त रुकता नहीं, 5 महीने गुजर गए। शानजा की होने वाली सास ने मंगनी खत्म कर दी। सुबेरा के रिश्ते के लिए जो लोग बेचैन थे, अब उन्होंने उनसे राब्ता ही नहीं किया था। तीनों एक दूसरे के साथ खुशियां बांटती थीं और अब एक दूसरे की परेशानी का हाल सुन रही थीं। शानजा बहुत गमगीन थी। सुबेरा ने कोमल को व्हाट्सएप किया, तू शानजा के घर पहुंच, मैं भी वहीं आती हूं, कुछ बात करनी है तुम दोनों से। कोमल वक्त पर पहुंच गई। शानजा की अम्मी उनके लिए चाय ले आईं। वो दोनों शानजा को तसल्ली दे रही थीं। सुबेरा बोली, मंगनी या रिश्ता खत्म होना तो आम सी बात है, मगर जो हम तीनों के साथ हो रहा है वो मामूल की बात नहीं। शानजा ने आंसू पोंछे और कहा, क्या हो रहा है हमारे साथ? सवेरा दुख से गोया फट पड़ी। हम तीनों क्या थे और अब हमारी हालतें क्या हो गई हैं? हमारी सेहत और रंगो रूप झुलस गया है। पहले हम लोगों की तवज्जो का मरकज थे, अब हमें कोई नहीं देखता। हर वक्त एक भारीपन सवार रहता है। दिमाग हर वक्त थका हुआ लगता है। कोमल भी चौंकी और बोली, हाँ, सारी उमंगें मायूसी में बदल गई हैं। ना कोई रिश्ता आता है, न दिल में कोई खुशी होती है। भूख प्यास खत्म हो गई है। न कहीं जाने का दिल चाहता है, न अच्छे कपड़े पहनने का। दुनिया से दिल भर गया है। शानजा बोली, रात को सुकून की नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है और दिमाग भारी है। मेरी आंखों में हल्के हो गए हैं। वो तीनों हैरत और दुख से अपनी अपनी कैफियत बयान कर रही थीं। वो तो ऐसी बिल्कुल भी ना थीं। सवेरा ने बताया, नमाज और कुरान का भी मुसलसल नागा हो रहा है। शानजा और कोमल ने भी तायद की कि हाँ, नमाज पढ़ते हुए कमर भारी हो जाती है और नींद आने लगती है। बहाला रोने लगी, दुनिया से तो कट गए हैं, हम तो अपने अल्लाह से भी दूर हो गए हैं। अचानक सवेरा ने उन दोनों को अपने करीब किया और आहिस्ता से बोली, नहीं, किसी ने हम पर अमलियात तो नहीं कर दिए, तमाम अलामतें तो जादू की ही हैं। शानजा ने सर हिलाया, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तीनों बेहद परेशान थीं। सवेरा उनमें होशियार थी और बोली, तुम फिक्र ना करो, इस्तिखारा निकलवाते हैं, पता तो चले आखिर हमारे साथ क्या हुआ है। दोनों ने हाँ में सर हिलाया। 2 दिन बाद सवेरा ने बताया, चौथी गली में एक खातून है जिन्हें सब मिलाद वाली बाजी कहते हैं। सुना है वो रूहानियत जानती हैं। वो हिसाब निकालकर ये बता देंगी कि हमारे ऊपर कोई जादू या बंदिश है या नहीं, और ये काम वो फी सबीलगा करती हैं। तीनों मिलाद वाली बाजी के आस्ताने पर पहुंची। सलाम दुआ के बाद उन्होंने सारी बात बताई। बाजी ने उनके और तीनों की वालिदा का नाम पूछकर सफ़ेद कागज़ पर कुछ आदाद और हुरूफ लिखे और कुछ पढ़ती रहीं।
फिर उन्होंने हैरत से उनको देखा और बोली, तुम तीनों के साथ एक ही मसला है, और वो है कपड़े की भेंट। कपड़े की भेंट? तीनों ने एक साथ पूछा। बाजी ने बताया, तुम तीनों के कपड़ों पर कोई जादू हुआ है जिसकी वजह से इस कपड़े ने तुम्हारी भेंट ली है। याद रखो, जिस कपड़े पर जादू हुआ हो और जिस्म से मस हो जाए तो उस इंसान की शादी होना नामुमकिन होता है। तीनों रोने लगीं। बाजी, कुछ करें, हमने तो किसी से ना कपड़ा लिया है ना किसी को अपना पहना हुआ कपड़ा दिया है, फिर ये सब कैसे हुआ? बाजी ने कहा, तुम तीनों आज रात 3 तस्बीहात और आयत करीमा पढ़ो और फिर अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारी रहनुमाई फरमाए ताकि हमें सच्चाई का इल्म हो और तुम्हारी परेशानी का इलाज हो सके। तीनों ने तहज्जुद की नमाज अदा की, 3 तस्बीहात और आयत करीमा पढ़ीं और फिर खुशू व खुजू से अल्लाह के हुजूर दुआ की कि हमारी नज़रों से पर्दा हटा दे। सवेरा ने ख्वाब में देखा कि अकरम वही नीला जोड़ा उसे थैले में पैक करके दे रहा है। दोनों ने उससे मिलते जुलते ख्वाब देखे, मतलब इशारा मिल गया कि जो कुछ है इस नीले जोड़े में है जो अकरम ने इंतहाई कम कीमत पर उनको फ़रोख्त किए थे। इन्होंने अपने ख्वाब बाजी को बताए और सूट भी लाकर बाजी को दिखा दिए। बाजी ने जैसे ही सूटों को हाथ लगाया, उनका सर भारी हो गया। उन्होंने फ़ौरन वो कपड़े वापस थैले में डाल दिए और बोलीं, इन कपड़ों पर बहुत भारी अमल हुआ है, ये इंतहाई नापाक चीज़ है जो तुम्हारे साथ लगा दी गई है। अब तुम मालूम करो कि सारा माजरा क्या है, क्योंकि बगैर कुछ मालूम किए मैं इलाज नहीं कर सकती। एक बात तो उन्हें मालूम हो गई थी कि ये लालची अकरम नहीं कोई खेल खेला था। इनके साथ वो तीनों अगले ही दिन बाजार पहुंच गईं। दूर से अकरम की दुकान को देखा तो वो चमकती दुमकती नजर आ रही थी। ग्राहकों का रश था, मगर अकरम दिखाई नहीं दे रहा था। अकरम के बारे में अगर कोई जानता था तो वो काशिफ था। वो चूड़ियों वाली दुकान पर आई। वो तकरीबन 6 महीने बाद इन तीनों को देख रहा था। वो हैरान हो गया कि इनके चेहरे कैसे बदल गए थे। बहरहाल वो कोमल से सच्चा प्यार करता था, इसीलिए परेशान हो गया और इनका हाल पूछा। जवाब में सवेरा ने सारी बात बताई। काशिफ ने उन्हें बताया कि अकरम ने शहर की मार्केट में दुकानें खरीद ली हैं, वो आजकल वहां मसरूफ होता है। अकरम की दुकान पर जो लड़के काम करते थे, काशिफ की उनसे दोस्ती थी। उन्होंने ही बताया था कि उसके पास रातों रात पैसा आ गया है। काशिफ ने कहा वो उनकी हर मुमकिन मदद करेगा। वो कोमल को इस हालत में देखकर बहुत दुखी था। शांजे ने उसे अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा, जैसे ही कोई बात मालूम हो हमें फ़ौरन बताना। काशिफ ने हामी भर ली। 3 दिन बाद काशिफ ने उन तीनों को दुकान पर बुलाया। वो जब गईं तो काशिफ चेहरे से बहुत परेशान लग रहा था। अकरम के मुलाजिम से जो मालूमात हासिल हुईं वो ये थीं। अकरम को अमीर बनने का जुनून था। उसे एक काले जादूगर ने बताया कि नीली देवी उसे अमीर कर सकती है, मगर इसे भेंट चाहिए होगी, और ये भेंट जवान लड़की की होगी जो खूबसूरत भी हो। जितनी ज़्यादा भेंट उतना ही फ़ायदा होगा। वो सामिल ने अकरम से कहा कि तुम्हारी दुकान पर ज्यादातर लड़कियां ही आती हैं, तुम बासानी ये काम कर सकती हो। फिर आमिल ने उससे नीले जोड़े मंगाए, 3 लातों तक उन पर पढ़ाई की और बोला, अगर इसको कम उम्र और खूबसूरत लड़की खरीदना चाहे तो फौरन इसे बेच देना। वही लड़की देवी की भेंट होगी। इसके बदले देवी तुम्हें दौलत से मालामाल कर देगी। अब इत्तेफाक से तुम तीनों ने ये जोड़े खरीद लिए और उस देवी ने तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाई और तुम्हारा रंगो रूप चुराना शुरू कर दिया। मगर अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। इसे तुम्हारे दिलो दिमाग पर काबू पाने में 9 महीने लगेंगे। वो पूरी तरह भेंट नहीं ले सकी और ज्यादा ताकतवर नहीं हुई। तीनों के चेहरे पर परेशानी थी। काशिफ में उनको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह पर हर भरोसा रखो, वो कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इंशाअल्लाह मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये सारी मालूमात उन्होंने मिलाद वाली बाजी को दी। बाजी ने कहा, इसका तोड़ खतरनाक है, मगर करना पड़ेगा, और जब इसका तोड़ होगा तो अकरम फुटपाथ पर आ जाएगा। तीनों ने कहा, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बाजी ने कहा कि 3 नीले रंग के चमकदार दुपट्टे ले आओ और 3 10 के नोट भी। उन्होंने दुपट्टे और पैसे बाजी को दे दिए। दूसरे दिन बाजी ने सामान उन तीनों के सामने रखा। बाजी ने दुपट्टों की छोटी तह बनाई और तह में 10 का नोट रख दिया। 3 दुपट्टे तय करके उनको दिए और कहा, किसी भी तरह ये दुपट्टे इसी दुकान में रखवा दो। 24 घंटों में अकरम का करवाया हुआ अमल खत्म हो जाएगा और तुम आज़ाद हो जाओगे। वो दुपट्टे लेकर काशिफ की दुकान पर आ गईं।
वो खुद तो ये काम नहीं कर सकती थी, लेकिन काशिफ ने उनका भरपूर साथ दिया और ये मुश्किल काम अपने जिम्मे ले लिया और उन तीनों से कहा, अपना ख्याल रखें। वो कोमल की मोहब्बत में ये सब कर रहा था। दूसरे दिन काशिफ ने वो तीनों दुपट्टे अपनी शर्ट के अंदर किसी तरह छुपा लिए और जानबूझकर दोपहर के खाने के वक्त दुकान पर पहुंचा। दुकान के लड़के खाना खा रहे थे। काशिफ ने कहा, उसे बिजली की फिटिंग के लिए पेचकस की जरूरत है, क्योंकि वो जानता था कि पेचकस गोदाम के अंदर होता है। काशिफ ने अंदर जाते ही शर्ट के अंदर से दुपट्टे निकालकर कपड़ों के थान में नीचे छुपा दिए और शांजा के बताए अल्फाज दोहराए। उसने कहा, तुम्हारा कपड़ा तुम्हें वापस कर दिया गया है। अब तुम भी शांजा, सवेरा और कोमल अपना रंगोरूप वापस करो। और पेचकस उठाकर बाहर आ गया और उनको दिखाते हुए दुकान से निकल आया। उसने तीनों को बताया कि काम हो गया है, देवी के दुपट्टे उस तक पहुंच गए हैं। तीनों ने रोते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। जवाब में काशिफ ने कोमल से अपनी मोहब्बत और शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, जिसे कोमल ने शर्माते हुए कबूल कर लिया। वो तीनों घर वापस आ गईं। एक हफ्ते बाद काशिफ ने उन्हें बताया कि अकरम की शहर वाली दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया। अकरम कर्जदार हो गया। जिनका पैसा था उन्होंने उसकी दुकानों और मकान पर कब्जा कर लिया। अकरम बर्बाद हो गया। इधर उन तीनों सहेलियों के गाल फिर से दमकने लगे। वही घंटियों जैसी हंसी और फूल जैसा रंगो रूप वापस आ चुका था। शांजा और सुवेरा के रिश्ते भी इसी महीने तय हो गए और अब काशिफ के घर वाले कोमल को अंगूठी पहनाने आ रहे थे। कोमल की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि काशिफ ही ने उसके लिए नई जिंदगी का दरवाज़ा खोला था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो जन्नत की दास्तान को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस देख सकें। शुक्रिया।